तो बेटा लेट अस ट्राई टू रिवाइज चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैनक्यू। हम 10 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 10 ऑफ मैनक्यू बेसिकली गोज अहेड एंड टॉक्स अबाउट एक्सटर्नैलिटीज। बेटा एक्सटर्नैलिटीज वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को अफेक्ट तो होता है, पर वो आप उसके लिए कोई भी प्राइस सेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपका एग्जाम है और आपका नेबरहुड बहुत तेज तेज टीवी पे सॉन्ग्स प्ले करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। उससे आप अफेक्ट तो हो रहे हो, पर उसके लिए आप उस पर कोई फाइन नहीं लगा सकते हो, है ना। तो एक्सटर्नैलिटी इज एन इम्पैक्ट ऑफ वन पर्सन एक्शन ऑन द वेलबींग ऑफ द अदर पर्सन। एक की वजह से दूसरे को फर्क तो पड़ रहा है, बट उस पर कोई भी मार्केट प्राइस नहीं है। एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये जो मैंने आपको साउंड वाला दिया वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी थी, है ना। और यही अगर आपका नेबरहुड आपके एग्जाम के लिए एकदम चुप बैठ जाए, हाँ एकदम शांति हो जाए आसपास, तो वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है ना। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अकर्स व्हेन एन एक्शन इम्पोजेस कॉस्ट ऑन द थर्ड पार्टी। अगर एक की वजह से दूसरे को नेगेटिवली असर पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मोक करना शुरू कर दूं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। द सोशल कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट कॉस्ट इनकर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द बाई स्टैंडर्ड्स। तो बेटा इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी मार्केट में एक्सटर्नैलिटी इन्वॉल्व होती है, तो एक एक्सटर्नैलिटी के केस में दो तरीके की हम कॉस्ट को डिफाइन कर देते हैं। बेटा एक कॉस्ट हो जाती है जिसे बोला जाता है प्राइवेट कॉस्ट, और एक वो कॉस्ट होती है जिसे बोला जाता है सोशल कॉस्ट। ठीक है। सोशल कॉस्ट बेसिकली क्या कॉस्ट हो गई? सोशल कॉस्ट हो गई कॉस्ट टू द सोसाइटी। सोशल कॉस्ट क्या हो गई बेटा? सोशल कॉस्ट हो जाती है कॉस्ट टू द सोसाइटी। और जब भी हम सोशल कॉस्ट निकालते हैं, तो सोशल कॉस्ट को हम प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट करके लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिख देते हैं बेटा? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब जब हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सटर्नल कॉस्ट। आप एक थर्ड पार्टी को कुछ नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हो, तो एक एक्सटर्नल कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी बेटा। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक स्मोक करने के लिए सिगरेट परचेज की, एंड वो जो सिगरेट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, ठीक है। बट उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, आपके आसपास में जो इंसान था उसको बहुत फर्क पड़ा, उसकी हेल्थ अफेक्ट हुई, और उसकी हेल्थ 2 रुपीज से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, उसकी हेल्थ 2 रुपीज से अफेक्ट हो रही है, तो जो सोशल कॉस्ट हो जाएगी वो 12 रुपीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, यूजुअली किसी भी मार्केट में हम एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो मार्केट मैकेनिज्म के बाहर का केस है। तो यूजुअली क्या होता है, किसी भी मार्केट में जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, तो हम डिमांड इक्वल टू सप्लाई कर देते हैं, और वहीं से प्राइस भी आ जाता है और क्वांटिटी भी आ जाती है। ठीक है बेटा, डिमांड को मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी बोला जाता है, और सप्लाई को मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बोला जाता है। तो अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस हम मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल बेनिफिट के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो ये है जहां पे हम यूजुअल इक्विलिब्रियम निकालते हैं। अब क्या हो जाता है कि अंडर द केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, अगर मेरे पास एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आइडियली अंडर दिस सर्कमस्टांसेस क्या होना चाहिए कि हमें ये नोटिस, अगर मेरे को मार्केट में एक्चुअल का इक्विलिब्रियम निकालना है कि एक्चुअल इक्विलिब्रियम कितना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सोशल मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करें। और जो हमारी सोशल कॉस्ट होती है वो प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। तो हम जो एग्जिस्टिंग मेरी प्राइवेट कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट माने ये सिगरेट खरीदने की जो कॉस्ट है, इन दैट आई विल ऐड द एक्सटर्नल कॉस्ट, जिसकी वजह से मेरा जो कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये मेरा न्यू सोशल कॉस्ट कर्व हो जाएगा। इसको बोल देंगे हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व। ठीक है, विच विल बी द सम ऑफ टू थिंग्स। बेटा इसमें दो चीजें आ जाएंगी, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अब आप देख सकते हो कि जब ये कॉस्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व या कॉस्ट कर्व कुछ भी बोल लो इसे, तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, हमारी जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्यू डैश आ गई, और इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में पी डैश आ गया। माने अगर हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर करें, तो मार्केट में सिर्फ इतनी स्मोकिंग होनी चाहिए। ये इक्विलिब्रियम स्मोकिंग है, ऑप्टिमल स्मोकिंग है। और अभी अगर हम कॉस्ट ना कंसिडर करें, तो एक इंडिविजुअल इतना स्मोकिंग कर रहा है प्राइवेट कंडीशंस के अंडर।
ठीक है। तो एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर करने के बाद, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर करने के बाद जो हमारा ऑप्टिमल क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए, वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आई बेटा? उसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करें, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वो एक्सटर्नैलिटी है जिसमें आपके जो बेनिफिट होते हैं, टोटल बेनिफिट होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशन ले रहे हो और उसकी वजह से आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी मिल रही है, तो ये आपकी एजुकेशन का एक एक्सटर्नल बेनिफिट आपके पेरेंट्स को भी हो रहा है। ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, और अब हमें ये समझना पड़ेगा कि डिमांड कर्व मार्जिनल बेनिफिट शो करता है प्राइवेट, और ये मार्जिनल कॉस्ट शो करता है। पर अब हमें कौन से बेनिफिट्स को कंसिडर करना है, टोटल बेनिफिट को। और जो टोटल बेनिफिट है वो प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट है। तो बेनिफिट्स को हम इंक्रीज करके ये सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व बना देंगे, और ये कितने से आगे बढ़ जाएगा, बाय द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट। तो जब ये ऐसा होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाना चाहिए बेटा, हमारी जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी वो ये आ जाएगी, और अभी जो आप करेंटली क्वांटिटी पे होगे वो ये होगे, है ना। तो अंडर द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बेटा, जो ऑप्टिमल क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, पर आप कम प्रोड्यूस या कम कंज्यूम कर रहे होते हो, तो देयर इज अंडर प्रोडक्शन या अंडर कंजम्पशन। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में आप यहां पर हो, पर आपको होना यहां पे चाहिए, मतलब आपको कम करना चाहिए पर आप ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, तो देयर इज ओवर प्रोडक्शन या ओवर कंजम्पशन। ये बात समझ में आई? तो बेटा ये केस हो गया हमारा डायग्राम्स ऑफ एक्सटर्नैलिटी। अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी। ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का केस। प्लीज रीड दिस आउट बेटा। पॉज योर स्क्रीन, सब लोग अपनी स्क्रीन पॉज करो, और ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे प्लीज ट्राई टू रीड दिस बेटा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि हम एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है जिस तरीके से हम एक्सटर्नैलिटी को सॉल्व कर सकते हैं उसको बोला जाता है इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटी। इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नैलिटी का ये मतलब है कि हम एक्सटर्नैलिटी को लोगों के आम दिन का हिस्सा मान लें, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर आप इस क्वांटिटी के ऊपर स्मोकिंग करोगे तो आप पे मैं ज्यादा टैक्स लगा दूंगी। जब हमने स्मोकिंग पर टैक्स लगा दिया तो कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग लोगों की बढ़ गई, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग बढ़ेगी तो ये कर्व, कॉस्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट खुद से कर देंगे वो, है ना। उसी तरीके से अगर मेरे को लगता है कि लोग अभी इतनी एजुकेशन लेवल ले रहे हैं पर उनको एजुकेशन ज्यादा लेनी चाहिए, है ना, तो अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से मुझे लोगों को ज्यादा एजुकेशन लेने के लिए वो करना है, इनकरेज करना है, तो मैं लोगों को सब्सिडी दे सकती हूँ एजुकेशन पे। जैसे ही मैंने लोगों को सब्सिडी देनी शुरू की तो उनकी डिमांड फॉर एजुकेशन बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली न्यू इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटी क्या कहता है कि आप किसी तरीके से टैक्स लगा दो या सब्सिडी दे दो। बेटा इस टैक्स को पिगोवियन टैक्स बोलते हैं और सब्सिडी को पिगोवियन सब्सिडी बोलते हैं। तो आप किसी तरीके का टैक्स या सब्सिडी लगाकर लोगों को ऑप्टिमल क्वांटिटीज पर लेके आ जाओ। नेक्स्ट बेटा, गवर्नमेंट अपने आप से भी बहुत अलग अलग तरीके से इंटरवीन कर सकती है। तो जो फर्स्ट तरीका है जिससे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है उसको बोल देते हैं कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज। कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसी सिंपली बोल देता है कि देखो, इसके बाद आपको स्मोकिंग करना अलाउड ही नहीं है, ये मैक्सिमम स्मोकिंग है जितनी आप कर सकते हो, या ये मैक्सिमम पॉल्यूशन है जितना आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप जो भी आपका एक्सटर्नैलिटी के बाद का इक्विलिब्रियम है उस पर एक कमांड ले आओ कि इसके ऊपर नहीं कर सकते, तो आप एक पॉल्यूशन पे लिमिट लगा दो। ठीक है। और दूसरा है बेटा मार्केट बेस्ड पॉलिसी। मार्केट बेस्ड पॉलिसी जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आप टैक्सेस, सब्सिडीज या ये सब कर दो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी क्वांटिटी को ठीक कर पाए। बेटा फिर आ जाता है कुछ करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज भी वही है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पिगोवियन टैक्स एंड पिगोवियन सब्सिडी, आप कोई टैक्स या सब्सिडी इंट्रोड्यूस कर दो ताकि आप ऑप्टिमा पर आ पाओ। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट चीज है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है हमारा ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट। ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट क्या कहता है, जिसमें ऐसा कुछ हो गया कि मैंने टोटल 200 पॉल्यूशन के परमिट दे दिए कि भाई पॉल्यूशन इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है। अब कंपनीज पर है कि वो इन 200 में से कितना खरीदना चाहती हैं। ये कंपनी बोलती है कि मेरे को 100 परमिट्स दे दो पॉल्यूशन के,
ये बोलती है कि मेरी ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगी, मुझे 20 परमिट्स ही दे दो। टोटल परमिट मैंने फिक्स कर दिए, बट अब कंपनीज अलग अलग अमाउंट ऑफ परमिट्स खरीद सकती हैं, तो इसको हम ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट कहते हैं। इसमें आप सेल या बाय कर सकते हो पॉल्यूशन परमिट्स को। बट अब नेक्स्ट चीज आती है कोस्ट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोस्ट थ्योरम ये कहती है कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को एक प्राइवेट हम लोगों को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करके दे सकते हैं। जैसे अगर आपका नेबरहुड बहुत शोर मचा रहा है, पर मैंने आपको ये एक वो दे दिया, राइट दे दिया कि देखो इस पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल आप पर है, जो भी शोर मचाए आप उस पर फाइन लगा सकते हो, तो अब वो शोर कम हो जाएगा क्योंकि आप उस पर जाके फाइन लगा पाओगे। तो कोस्ट थ्योरम यही कहता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन कर दो कि ये चीज इसको बिलोंग करती है, ताकि वो ढंग से काम कर पाए। लास्ट है बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कभी कभी कोस्ट थ्योरम फेल हो जाती है क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। सो वी नीड टू इंश्योर कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफी कम ही रहे। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैनक्यू। बेटा इस चैप्टर में हम एक्सटर्नैलिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। ओके बेटा, थैंक यू।